हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ट्रैक शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है। आपके सभी चैप्टर्स का क्लास 10th मैथ्स का फास्ट ट्रैक शॉर्ट रिवीजन है। इसमें हम सभी लोग जो है आपके चैप्टर्स के इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ शॉर्ट रिवीजन और फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है अपने को, ठीक है ना। तो कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 10 15 20 मिनट का लेक्चर है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। टॉपिक क्या है अपना? जो चैप्टर 2 है बहुपद का। किसका है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल का टॉपिक है, जिसमें आपको ये छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। क्या है? देखिए, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ एक इस तरीके से आता है, सिर्फ 4x + 2 4x + 2 6x + 2, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है, जिनकी पावर्स कितनी होती है? 1 होती है। द्विघात बहुपद कौन से होते हैं? ax² + bx + c = 0, ये सब द्विघात बहुपद होते हैं जिनमें पावर कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना? बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? यदि px एक बहुपद है तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि ये है x² + के 3x + के 5 = 0। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पावर है वो अपनी क्या बन जाती है? बहुपद की घात बन जाती है। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1 नंबर का ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। वीडियो को कोई भी अभी स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई भी अभी छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अगर आप भी थोड़ा बहुत देखते हो तो फिर स्किप करके नहीं आगे आगे जंप करोगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि आप अभी जा सकते हो, ठीक है। 10-15 मिनट का वीडियो है। 10-15 मिनट के वीडियो में आपका पूरा सेकंड जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। आपको डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इससे चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अभी शॉर्ट रिवीजन है, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए, अगला है आपका ग्राफ का क्वेश्चन। ये सर इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पेपर में रिवाइज हुआ है ये कॉन्सेप्ट जो है ग्राफ का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझेंगे इसको, ग्राफ के क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या ग्राफ का क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दिया हुआ है y = fx। क्या दिया हुआ है? y बराबर, अगर आपको fx दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से फिगर बना के कंबाइंड कर दिया, समझिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फिगर बना दिया। ये होता है y, ये y', ये आपका x और ये आपका हो गया x'। इस तरीके से आपको फिगर बना के दे दिया y = fx। इसमें पूछता है इसके कितने शून्य होंगे। क्या पूछता है? कितने शून्य होंगे। शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन में भी है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर देखिए आपको यहाँ पर y = f में x दिया हुआ है, इस तरीके से f में x दिया हुआ है, तो आपको शून्य कौन से गिनने हैं, यानी कि जो आपका ग्राफ बना हुआ है वो x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। कितनी बार x अक्ष को कट करेगा वही उतने ही आपके शून्य बन जाएंगे। जैसे इसमें देखो y = fx है, तो x को कितनी बार कट करेगा? 1 2 3 और 4। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसके शून्य हो जाएंगे सर 4। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे कि x बराबर कितना? x बराबर होता अपना x बराबर होता f(y). कितना होता? y होता। हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉजिकली अगर घुमा दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उसको समझाने में कि x = f(y) अगर आपको दे दिया तो आपसे पूछेगा कि इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो कितना होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर जरा जल्दी बताना, कितना होगा? कितना होगा इसका आंसर? इसमें फिर क्या करना है आपको? इस पे ध्यान देना है कि f में क्या लगा हुआ है। f में पूछ रहा है y के बारे में, तो फिर आपको देखना है कि y वाले जो अक्ष है उस पर कितनी बार आपका ग्राफ कट कर रहा है। तो हमारा जो y वाला जो अक्ष है इस पर ग्राफ जो है सिर्फ 1 बार कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे सर? इसके शून्य हो जाएंगे 1। इसके शून्य हो जाएंगे 1।
यानी कि आपका 15 मिनट के इस लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज करा दूंगा और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है उसमें 15-15, 20-20 मिनट के फास्ट ट्रैक रिवीजन और पूरा कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा। एक घंटे 1.5 घंटे की वीडियो इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। 15-20 मिनट के लेक्चर के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एकदम धांसू तरीके से। एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छोड़ूंगा। बस आप वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी डेफिनेटली। तो उम्मीद करता हूं जो ग्राफ का जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एफ एक्स दिया है तो एक्स के अक्ष पर गिनना है कि ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। अगर वाई दिया है तो वाई के अक्ष पे गिनना है कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। सर ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है कि अगर हमारा बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। और गुणनफल कितना होता है सर? गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है? सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले हैं आपके, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां चले जाइए टेलीग्राम पर और इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट, ये जो आपका रिवीजन क्लास है फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेड है। बस आप इस क्लास को देख लीजिए और क्लास को देखने के बाद अपना रिव्यू मुझे जरूर बता के जाइएगा कि सर सेकंड चैप्टर का सभी कॉन्सेप्ट अपना अच्छी तरीके से तैयार हो गया। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि यदि एक द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम दो शून्यक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कि अगर पावर 2 है तो शून्यक 2 होंगे, अगर पावर 3 है तो कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। ठीक है, अच्छा, और एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अपन लोग पढ़ चुके हैं। हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि एक भी ईयर ऐसा नहीं गया जिसमें ये कॉन्सेप्ट पूछा ना गया हो, कई बार रिवाइज हुआ है ये कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। यानी कि अगर आपको किसी बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, ठीक है, किसी बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं तो उसका बहुपद का समीकरण क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला ये है सर, ये क्या है? फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए इसका सवाल कितना जबरदस्त बनेगा उसको बात के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। इसका सवाल कितना जबरदस्त बनेगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है अपना? चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके सिलेबस में और आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सर ये सत्यता की जांच वाला क्वेश्चन ना आपको 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, और ये पूछा जाएगा, इस बार भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के चलिएगा। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर में 0 मान लेते। पहले इसके शून्यकों को निकाल लेंगे, शून्यकों को निकाल ले, गुणनखंड करना सब जानते हैं, 8 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर में 0। तो कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे इधर से तो x माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर आ जाएगा कितना? 4। और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा सर? x बराबर आ जाएगा अपना माइनस का 2। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। यानी 2 शून्य हमारे निकल के आ चुके हैं। 2 शून्य क्या निकल कर आए हैं? एक है अपना 4 और एक है अपना माइनस के 2। ये दोनों शून्य निकल कर आ गए। अब करना क्या है? फॉर्मूला यूज करना है अपना। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। अब सर बी तो इसमें पहले से ही माइनस की दी हुई है क्योंकि बी बराबर कितना है? माइनस का 2 है। तो इसको पुट करूंगा यहाँ पर
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही माइनस है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी कितना है माइनस का 8 और ए कितना है 1 है, तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा माइनस का 8। अब करेंगे सर इसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सत्यता की जांच। सत्यता की सर जांच करेंगे, तो करना क्या है सत्यता की जांच में कि सर एक जो x बराबर 4 आया है इसको मान लेते हैं अल्फा, एक जो x बराबर -2 आया है इसको मान लेते हैं अपन लोग बीटा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा मान लिए। अब सर क्वेश्चन कह रहा था, मतलब सॉल्यूशन जब किया था उसमें कह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो चलिए चेक करिए अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 2 आता है कि नहीं आता है। तो अल्फा प्लस बीटा करें तो एक तो 4 हो गया और एक माइनस के 2 हो गया, तो सर कितना आ गया 2 आ गया, करेक्ट। अब एक बार करेंगे अल्फा इंटू बीटा, कितना आना चाहिए 4 इंटू माइनस के 2, कितना आ जाएगा माइनस का 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले शून्य को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा को निकाल लेंगे, फिर इसकी सत्यता की जांच करेंगे। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सेकंड वाले क्वेश्चन को आपको करके बताना है। कमेंट बॉक्स में मैं तैयार हूं आपके कमेंट आंसर को चेक करने के लिए, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, प्लीज मुझे बताया करो कि समझ में आया कि नहीं आया आप सभी लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो कि फाइनल है। इस चैप्टर के अंदर सर 2 ही ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, 2 नहीं सॉरी 3। पहला आपने पढ़ा था ग्राफ, ग्राफ को अच्छे से दिमाग में एकदम फिट कर लो, एकदम फिट, बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको भूलने के बिल्कुल चांस नहीं है। मतलब अगर एक वीडियो को आप, मैं बता रहा हूं उस बात को फॉलो कर लो, इस बात को फॉलो कर लो आप। ठीक है, एक वीडियो को अगर आप कम से कम 3 बार या 2 बार देख लेते हो, 3 बार और 2 बार देख लेते हो, तो उसके आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में इस तरीके से फीड हो जाता है, एक एक वर्ड एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से फीड हो जाता है। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा और कोई भी वीडियो इसका ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, पेपर कितने तारीख का है 27 तारीख का। ठीक है, 27 फरवरी का पेपर है और आज है 5 तारीख। ठीक है, अपने पास काफी दिन है, 20-22 दिन बचे हैं। 20-22 दिन के अंदर पूरे मैथ्स का अच्छी तरीके से रिवीजन, फॉर्मूलों का रिवीजन, कॉन्सेप्ट का रिवीजन इस तरीके से कर लेंगे कि जब आप पेपर में देने बैठोगे ना तो सब क्या होगी, याद करोगे मुझे कि हाँ सर कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से आपने क्लियर कर दिए थे। क्योंकि मैथ के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वही आएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज करके ही जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए बस साथ में, वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप 2 या 3 बार वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हो तो नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई मेरे माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको कॉन्सेंट्रेशन से अगर वीडियो को देख लोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए अब अपन लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसमें देखिए 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे, बहुत जबरदस्त, देखिए समझाऊंगा इसको। ठीक है, आप भी बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखो एक है अल्फा, सर एक क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है योग, तो पहले वाला क्या हो जाएगा योग, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा योग। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है गुणनफल, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा अपना गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है सर, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सर समीकरण बनाना है, तो समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। सर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा सर 1/4 इंटू में एक्स अल्फा इंटू माइनस के 1 बराबर में 0। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 1 बराबर में -4 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। बहुत सिंपल है, ये तो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं मैं, डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। कोशिश कीजिएगा समझने का, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग के साथ थोड़ा बहुत जरूर खेलेगा मेरे भाई, थोड़ा बहुत जरूर खेलेगा। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा दिया और आप सिर्फ इसको पढ़ के गए हो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग और इस तरीके से दिया है, तो हो सकता है, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को पता भी हो सकता है, कुछ को नहीं पता हो सकता। अगर आपको नहीं पता है तो एकदम सही वीडियो पर आए हो, जरूर देख के जाइएगा कि अगर
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग की जगह पर अगर ये कहते हैं कि जिसके शून्य का क्रम से, यहां से पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके शून्य क्रम से 3 तथा 4 है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, तब बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दो, इसको मेरे भाई दिमाग से निकाल दो, निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो, ठीक, ये हमने दिमाग से निकाल दिया। अब इतना क्वेश्चन दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः 3 तथा 4 है। अब हम पढ़ के आए हैं कि इसके शून्यकों का योग इतना और इतना है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही रील फीड है, हम आगे क्वेश्चन ही को नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, हमने सिर्फ इतना याद कर रखा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल है, तो हम इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्वेश्चन में कहा है कि बहुपद तो ज्ञात कीजिए लेकिन उसके शून्य दिए हुए हैं सिर्फ, तो शून्य का मतलब है ये अल्फा है और ये बीटा है, ना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। पहले क्वेश्चन में क्या था, योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, योग और गुणनफल दी हुई है, तो योग दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल दिया होता अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है, अब ओनली अल्फा और बीटा दिया है, तो एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका जोड़ निकालेंगे 7, फिर इनका गुणा करेंगे 12, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई होप आप मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 का फास्ट ट्रैक रिवीजन, और ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 15 मिनट में क्वेश्चन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहले चैप्टर के मैं पहले बता चुका हूं कि पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना था, अब करेंगे थर्ड चैप्टर का। अगली वीडियो अगले दिन आपको थर्ड चैप्टर की मिलेगी। बस करना क्या है, बस करना क्या है, बस करना क्या है सर, करना है आपको रेगुलर वीडियो देखनी है, रेगुलर वीडियो देखनी है। पता है मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया, कुछ सब इश्यूज आए थे टेक्निकल्स, उनको नहीं कंप्लीट कर पाया मैं, अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए हम सो सॉरी कि काफी दिनों से वीडियो नहीं आई, लेकिन अब आपकी रेगुलर वीडियो आएगी और वीडियो आएगी डेफिनेटली। रेगुलर वीडियो देखिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, फास्ट ट्रैक रिवीजन है सर। और आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको डेली सिर्फ वीडियो देखनी है। मैं बता रहा हूं 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा वीडियो का, ज्यादा में टाइम मुझे खुद पता है भाई, बच्चे के पास टाइम नहीं है, वो पढ़ने में ध्यान देगा कि वीडियोस को देखेगा, क्या क्या करेगा, काफी कुछ पढ़ रहा है, परेशान है, लेकिन मैं आपके पढ़े हुए में कुछ दखलंदाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रिवीजन है ना, ये आपकी तैयारी को इतना स्ट्रांग बना देगा, आपको वज्र की तरह बना देगा, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। देखो अब आप पढ़ के तो आए हो, ठीक है, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता है, ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, पर अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके आ चुके हो, कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपको फिर क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना, तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीका से कर चुके हो, तो जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन की डिजिट्स को, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा ले आप कर पाओगे, लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चन को रटे हुए हो, थोड़ा सा भी उसने थोड़ा इधर उधर कर दिया ना, तो फिर आप लटक जाओगे। तो मैं यही चाहता हूं, अभी अपने पास टाइम है, ऐसा टेंशन मत लो कि अपने पास टाइम नहीं बचा है भाई। आज देखो 5 फरवरी है, आज कितना है, आज 5 फरवरी है, 5 फरवरी है, पेपर होगा सर 27 फरवरी को। अब आप ही बताओ, 22 दिन है आपके पास, तो 22 दिन है, और चैप्टर अपने पास कितने, 2 तो हो चुके कंप्लीट, 13 चैप्टर थे, 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से 2 गए, तो अपने पास 12 बचे। 12 दिन में 12 चैप्टर अच्छी तरीके से ठोक पीट के बजा के अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे, बस रेगुलर वीडियो को देखना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के रिवीजन के साथ में, ठीक है। वीडियो के जो रिव्यू है वो आप जरूर बताइएगा, ठीक है, और किसी चैप्टर और किसी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।